तो हमने मार्च के अंत में बता दिया था कि सेकेंड वेव जो काफी क्रिटिकल होने वाली है और काफी डेंजरस होने वाली है। जो ट्रेंड है वो सही बताता है, बाकी जो अंडर रिपोर्टिंग है तो अंडर रिपोर्टिंग कंटिन्यूअसली है। मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग बहुत ज्यादा कंप्लेसेंट हो गए थे। अब ये भी देखिए कि वहां पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम आया क्या? अगर कम नहीं आया तो आप लॉकडाउन नहीं खोल सकते। इस वक्त हमारे साथ आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर राजेश रंजन हैं। आईआईटी कानपुर पिछले 2 वेव से कंटिन्यूअसली मॉडलिंग करता रहा है। हम बात करते हैं और समझते हैं कि मॉडलिंग क्या होती है, लिमिटेड जिलों का प्रेडिक्शन क्यों शुरू किया गया, सारे जिलों का क्यों नहीं किया गया, थर्ड वेव को लेके कौन सी प्रेडिक्शंस हैं। तो सबसे पहले तो हमें राजेश ये बताएं कि बिल्कुल आसान भाषा में कि मॉडलिंग होती क्या है। तो अगर हम मॉडलिंग की बात करें तो अगर साधारण भाषा में कहें तो ये एक तरह से एक प्रतिरूप है, एक नमूना है। कि जैसे मैं कहूँ कि आज भारत में इतने केस आए, लगभग 2 लाख के करीब केस आए, या फिर 5,000 के लोग मर गए। आज कल के इतने आए थे, परसों इतने आए थे। तो हमारे पास कोई ऐसा एक मॉडल है, कोई गणित के भाषा में कहा जाए तो कोई एक ऐसा इक्वेशन है जो कि बता सकता है कि हाँ इतने केस आ रहे हैं। पहले तो आपको फिट करना होता है डाटा को, और जब डाटा अच्छे से फिट हो जाता है तो उसको बोलते हैं कि एक अच्छा मॉडल हमारा तैयार हो गया। जब वो अच्छे से फिट हो गया तो आपके पास एक एडवांटेज होता है, एक सुविधा ये होती है कि आप आगे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको जब पता चल जाता है कि हाँ ये ऐसा मॉडल काम कर रहा है, इस बेसिस पे जा रहा है, तो आप उसको आगे प्रेडिक्ट करते हैं। तो ये एक फायदा होता है मॉडल से। तो मैं अगर सही समझ पा रहा हूं तो ये बता रहे हैं कि जो अवेलेबल डेटा है, जो मतलब गवर्नमेंट ड्रिवन डेटा है, गवर्नमेंट गिवन डेटा है, उसके बेस पे आप लोग ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर लहर जो है या आने वाला टाइम जो है वो कैसा होगा। ठीक समझ रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि आप लोगों ने जो नई चीज शुरू की है, जिलों की मॉडलिंग देनी जो शुरू की है, उसमें लिमिटेड जिले क्यों है? फॉर एग्जांपल जो मैंने बिहार देखा या गुजरात देखा, बिहार में सिर्फ 2 जिले हैं, गया, पटना। गुजरात में जो उनके बड़े शहर हैं, अहमदाबाद और सूरत जैसे। तो ये लिमिटेड जिले क्यों है, सारे जिले क्यों नहीं है? नहीं, हम एक्चुअली प्रोसेस में है कि हम अधिक जिले डाल सकें, क्योंकि भारत में मतलब 600 से अधिक जिले, अगर आप सभी को लिया जाए तो हम पहले तो कंट्री वाइज पूरे भारत के हिसाब से, फिर सारे राज्यवार, उसके बाद जिलेवार धीरे धीरे जा रहे हैं। तो हमारी एक छोटी सी टीम है जो काम कर रही है। मतलब हम पिछले 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं, और हम धीरे धीरे हमारी योजना है कि हम सारे जिलों को डाल सकें। एक समस्या ये आती है कि कुछ जिले जो है वहाँ पे बहुत कम केसेस हैं, बहुत नेग्लिजिबल है, कि मान लीजिए 5 या 10 केस ही हैं, ऐसे रोज आ रहे हैं। तो जब केसेस बहुत कम होते हैं तो हमारा जो गणित का मॉडल है ना, वो फिट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो इसको थोड़ा स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, सांख्यिकी के हिसाब से थोड़ा सिग्निफिकेंट डाटा चाहिए। तो वो एक थोड़ी सी लिमिटेशन हमें आती है मॉडलिंग के समय। सेकेंड वेव को लेकर आप लोगों का प्रेडिक्शन कितना सही रहा? तो मैं ब्रैग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन हमने एक्चुअली 3 बार हमने प्रेस रिलीज किया है आईआईटी कानपुर के थ्रू से, और काफी मीडिया ने इसको पिकअप भी किया है। तो हमने मार्च के अंत में बता दिया था कि सेकेंड वेव जो काफी क्रिटिकल होने वाली है और काफी डेंजरस होने वाली है। क्योंकि जो हमने देखा था, एक रिप्रोडक्शन नंबर बोल के एक चीज होती है, वो बताता है कि कितना, अगर रिप्रोडक्शन नंबर ज्यादा है तो मतलब बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, अगर 1 से बहुत ज्यादा, 1 से कम है तो वो घट रहा है। तो हमने देखा था, हमने मार्च के अंत में निकाला था, हमने देखा था उत्तर प्रदेश हो गया, फिर कर्नाटक हो गया। मैं उस समय की बात करूं जब सिर्फ महाराष्ट्र में आ रहे थे, तो उसी समय इन सब के रिप्रोडक्शन नंबर बहुत अधिक थे। तो हमने एक रिलीज भी किया था कि बाकी राज्यों को भी थोड़ा तेज जाना चाहिए, कि ये मतलब आगे आ सकती है लहर, आपके यहाँ भी आ सकती है। और वही हुआ। और अप्रैल के मध्य में 15 अप्रैल को हमने बता दिया था कि 15 मई के करीब हमारा जो पीक आएगा सेकेंड वेव का, और लगभग 4 लाख के करीब केस रहेंगे, और लगभग वैसा ही हुआ। तो काफी हद तक हम इसको प्रेडिक्ट करने में मतलब सफल रहे। ठीक है, एक चीज बताइए, अब जब डिक्लिनेशन है नंबर्स में, कोविड के नंबर्स में डिक्लिनेशन है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद थर्ड वेव जो है वो सेकेंड वेव जो है वो रिसीड कर रही है, वापस जा रही है। तो आप लोगों ने कौन से ऐसे फैक्टर्स आइडेंटिफाई किए जिसकी वजह से सैचुरेशन के अलावा जो और कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये जो नंबर्स है वो नीचे जा रहे हैं? नहीं, एक जो बहुत बड़ी बात है, जो सैचुरेशन इज वन फैक्ट, बट जो दूसरी बात है वो पॉजिटिविटी रेट, जो हम हमेशा देखते हैं कि किसी भी राज्य में कितने टेस्ट हो रहे हैं, कितनी जांच हो रही है, और उसमें कितने पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जैसे कि अभी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पॉजिटिविटी रेट बहुत कम हो गया है, मतलब 100 में अगर आप जांच करते हैं तो मुश्किल से 3 या 4 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन 1 महीना पहले ऐसा नहीं था। 1 महीना पहले लगभग 20 लोग 25 लोग पॉजिटिव आ रहे थे। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कर्नाटक में अगर आप देखें तो अभी वो भी डिक्लाइन पे है, लेकिन वहाँ का पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज्यादा है। केरल का भी अभी भी ज्यादा है, लगभग 20-25 के करीब है। तो हम ये कहते हैं कि सिर्फ आप ये मत देखिए कि वो सैचुरेट होकर डिक्लाइन हो रहा है क्या, अब ये भी देखिए कि वहां पे जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम आया क्या। अगर कम नहीं आया तो आप लॉकडाउन नहीं खोल सकते। इसका मतलब ये है कि बाहर है।
ठीक है, जैसे सेकेंड वेव में आप लोगों ने ऐसी कौन सी, जैसे पहले तो ये बताइए कि थर्ड वेव को लेके आप लोग जो डेटा एनालाइज कर पा रहे हैं उससे कुछ निकल के आ पा रहा है, पता चल पा रहा है कि क्या पॉसिबिलिटी है थर्ड वेव कब तक आएगी? नहीं, हमारा मॉडल काम कर रहा है, हम उस पर वर्क कर रहे हैं, बट एक दो जो प्रॉब्लम है जो थर्ड वेव के प्रेडिक्शन के लिए, और सिर्फ ये हमारी मॉडल की नहीं, हर एक मॉडल की बात है कि आपको एक इनिशियल कंडीशन होना चाहिए, मतलब एक पहला बिंदु होना चाहिए जहां से आप शुरू करते हैं। अगर आप कहेंगे कि पहला बिंदु में 10,000 केस थे जब आपने लॉकडाउन सारा खोल दिया और सब लोग मतलब कॉम्प्लेसेंसी पूरी खत्म हो गई, लोग बाहर में मास्क पहन के खोल के आ गए, तो एक कंडीशन बनेगी। अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हमने पूरा सेकेंड वेव को पूरा खत्म होने दिया, 100 से भी कम केस आ रहे हैं और तब हमने खोला है और लोग मास्क प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, तो एक दूसरी कंडीशन बनेगी। तो ये दोनों है, दो अलग अलग चीजें हैं। तो हम जो मॉडल बना रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि हम 2-3 कंडीशन दें, 2 सिनारियोज दें कि अगर मान लीजिए कि हम अभी खोल देते हैं, मान लिया जाए कि सारा लॉकडाउन ओपन कर दिया जाए, तो चूंकि अभी ऑलरेडी पूरा खत्म नहीं हुआ है, अगर आप लॉकडाउन ओपन करते हैं तो बहुत पॉसिबल है कि ये अगले 1 से 2 महीने में आपका थर्ड वेव आ जाए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके करते हैं कि नहीं चलिए थोड़ा सा सेकंड वेव को पूरा कम होने दिया जाए, उसके बाद लॉकडाउन खोला जाए और लोगों से ये आग्रह किया जाए कि नहीं आप लोग मास्क पहनिए, लॉकडाउन खत्म हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना खत्म हो गया है, तो उसके बाद जो है अगर आप बहुत सुविधा से बहुत प्रिकॉशन लेके खोलते हैं तो संभावना है कि ये सितंबर अक्टूबर में आएगा, तो तब तक के लिए काफी समय रहेगा कि आप काफी लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो आप ये कह रहे हैं, अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि विद प्रिकॉशन हम इसको मतलब डिले कर सकते हैं, ये सितंबर अक्टूबर के आसपास आएगा। अगर हम वापस से कॉम्प्लेसेंट होते हैं तो ये मतलब हो सकता है पहले आ जाए, जल्दी आ जाए। बिल्कुल। इसे कितने सेकंड वेव फर्स्ट सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड के कितने फेटल रहने के चांसेस है, ये पता चल पा रहा है जो स्टैट्स? ये मुश्किल है क्योंकि आप अगर आप सेकंड वेव को भी देखें, ठीक है, तो जब तक हमें ये म्यूटेटेड वायरस जो हमारा जो हम B1.617 बोलते हैं, जो कि डबल म्यूटेंट के नाम से भी भारत में जाना जाता है, ठीक है, तो ऐसा सिद्ध हुआ कि ऐसा लग रहा था कि जो सेकंड वेव है वो हो सकता है कि फर्स्ट वेव से थोड़ा कम हो, लेकिन एक्चुअली वो ज्यादा फैटल हुआ, ठीक है ना, मतलब यूथ लोग काफी अफेक्टेड हुए। मैं इंटरप्ट करूं आपको, आई एम सॉरी, जैसे मेरी काफी सारे एम्स के सीनियर डॉक्टर से बात हुई, वो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन जब होता है तो म्यूटेशन होगा, वही मतलब लिटरेचर भी जो पब्लिक है या मीडिया रिपोर्ट जो पब्लिक है वो भी यही बात कहती है। तो ये तो जो नए वेरिएंट का खतरा है वो बना रहेगा। बिल्कुल, तो, मैं ये बोलना चाह रहा हूं, ये प्रेडिक्शन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये मान के चले कि फिर प्रिसाइजली प्रेडिक्ट करना आने वाली लहरों को बहुत डिफिकल्ट है। यस, मतलब क्योंकि अगर कोई और नए वेरिएंट आते हैं तो उनके बारे में हमें अभी नहीं पता, वो जब आएंगे मतलब वो जब आपकी नई लहर शुरू होगी तभी आपको पता चलेगा कि जो नए वेरिएंट, या फिर आपको कुछ 10 दिनों पहले या 15 दिनों पहले आपको पता चलेगा कि नया वेरिएंट आ चुका है ना, हमें सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन अभी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं कि वायरस किस तरीके से म्यूटेट करेगा, ये थोड़ा मुश्किल है। तो इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए 15 दिन या 20 दिन पहले अगर नए वेरिएंट का पता चलता है, तो इतनी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पे कोई भी मॉडलिंग तुरंत बिल्ड की जा सकती है? अगर की जाएगी तो वो कितनी क्रेडिबल रहती है? नहीं, वो काफी क्रेडिबल रहती है, मतलब फास्ट पेस चल रहा है। नहीं, देखिए, मतलब सबसे पहली बात ये है कि ऐसी सिचुएशन ही नहीं आने दिया जाए कि जहां पे आपकी वायरस म्यूटेट होके वो बच्चों को इफेक्ट करने लगे या फिर ज्यादा युवाओं को करने लगे। तो उसके लिए क्या करना है, हमें ध्यान देना है। जैसे मैंने बताया कि अगर हम कॉम्प्लेसेंट नहीं होते हैं तो चांसेस कम है, क्योंकि वेरिएंट को म्यूटेट होने के लिए, मतलब वायरस को म्यूटेट होने के लिए आपको उसको बॉडी चाहिए, इट कैन नॉट लिव ऑन देयर ओन। तो अगर हम मतलब कॉम्प्लेसेंट होते हैं, हम वैक्सीन नहीं लगवाते हैं या फिर हम मतलब बाहर ऐसे ही खुले में घूमते हैं, तो उसके म्यूटेट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो पहली बात तो है कि उसकी कंडीशन ही नहीं आने दिया जाए, ठीक है। और अगर आ भी जाती है, जैसे कि आपके सवाल के उत्तर में, तो जब भी थर्ड वेव आती है उसके विद इन लाइक 5 to 10 days वी कैन टेल कि इसकी कंडीशन क्या होने वाली है। ठीक है, ठीक है। एक सवाल ये है कि जैसे दिल्ली में डेथ रेट सबसे ज्यादा बताया आप लोगों ने, है ना, तो कंट्री वाइड जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो हम लोगों ने भी, मैंने भी जो ग्राउंड रिपोर्ट किया, उसमें एक फैक्ट बिल्कुल ही साफ है कि डेटा सेपरेशन, हेवी डेटा सेपरेशन है। जैसे डेथ के नंबर्स का तो सेपरेशन, कोई भी ऐसा स्टेट एक्सेप्शन नहीं जहां पे डेथ के नंबर्स को या पॉजिटिव नंबर्स को जैसे बिहार से ऐसी रिपोर्ट्स आई कि लोग टेस्ट करवाने को राजी नहीं, जो ऐसे स्टेट्स है जहां से सब, जैसे महाराष्ट्र में जो केस पॉजिटिविटी का रेट है वो सबसे, rather than केस पॉजिटिविटी टेस्ट पॉजिटिविटी, वहां पे जो नंबर्स है कोविड के वो सबसे ज्यादा है ना। जैसे डेथ जो आप लोगों ने बताया कि डेथ का रेट जो है वो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, तो ऐसा मान के चले कि दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स अपने डेटा में ज्यादा ट्रांसपेरेंट है इन कंपैरिजन विद अदर स्टेट्स। मतलब मैं नहीं कह सकता इस बारे में कुछ भी, सिर्फ इतना मैं कमेंट करना चाहूंगा कि जहां पे रूरल एरियाज हैं, ठीक है, वहां पे क्या है कि टेस्टिंग, जैसा आपने बताया कि बहुत मतलब काफी रूरल एरिया में टेस्टिंग नहीं पहुंच पाई, या फिर लोग कुछ करवाना भी नहीं चाह रहे हैं, या फिर करवा रहे हैं तो 2-3 दिन के बाद आ रहा है।
तो एक वो फैक्टर हो सकता है कि जहाँ पे रूरल एरिया ज्यादा हैं वहाँ पे आपका डाटा में ज्यादा डिफरेंस जैसे हो, मैं फिर से इंटरप्ट करके एक हैं। एग्जांपल देता हूँ, जैसे ओडिशा में जो डेथ का रेट है वो काफी कम है, लेकिन वहां से स्टेट आई कि जो सॉरी वहां से एक रिपोर्ट आई कि वहां के एक क्रेमेटोरियम का जो नंबर है वो पूरे स्टेट पे भारी है। देखिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप क्या ट्रस्ट करेंगे, मतलब अगर आप कहेंगे कि नहीं डाटा 2 गुना मतलब इससे ज्यादा 2 गुना डेट है या 5 गुना डेट है 10 गुना डेट है, सो हाउ विल वी टेक, आई मीन इफ यू बेटर सोर्स ऑफ डाटा वी कैन टेक दैट, बट वी डोंट नो। तो हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि डाटा अंडर रिपोर्टेड है हो और वो है, लेकिन जो ट्रेंड है जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि यूपी में इतने केसेस आ रहे हैं और इतने डेथ हैं, और इसके पहले जो है इसके 10 गुना थे और अभी काफी कम हो गया, तो जो ट्रेंड है वो सही बताता है। बाकी जो अंडर रिपोर्टिंग है तो अंडर रिपोर्टिंग कंटिन्यूअसली है, कहीं पे भी है। तो मैं इसको थोड़ा और क्लियर कर लूं, आपसे एक सवाल पूछूं। फॉर एग्जांपल जैसे यूपी बिहार का एग्जांपल लें, है ना, जो गंगा में जिस तरीके से बॉडीज मिली, वो नंबर ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि उनकी कोविड डेथ हुई होगी, ये अजम्पशन है क्योंकि उस तरीके से चीजें कभी दिखाई नहीं दी। तो मैं बस ये समझना चाह रहा था कि जो डेटा आप लोगों के पास पब्लिकली अवेलेबल होता है ना, उसको अगर क्रेडिबल माने तो ये जो डिस्क्रिपेंसी है उसको कैसे फिल करते हैं किसी मॉडलिंग में? नहीं, तो डिस्क्रिपेंसी विल आल्सो बी कांस्टेंट। अगर आप कह रहे हैं कि मैं अगर कहता हूं कि नहीं 100 डेथ हो रहे हैं जो गवर्नमेंट बोलती है, आप बोलते हैं कि नहीं 200 है, ठीक है, आपने बोला कि चलो 2 गुना का अंतर है। अगर मैं 10 दिन के बाद कहूं कि ये डेथ 50 हो गया तो आप मानेंगे 100, मतलब द डिस्क्रिपेंसी इज आल्सो देयर। नहीं सर, मैं ये समझना चाहता हूं कि आप लोग अपने मॉडलिंग में उसको फैक्टर करते हैं कि अंडर रिपोर्टिंग हो रही होगी? नहीं, हम लोग सीधा गवर्नमेंट डाटा यूज करते हैं, बट दिस इज फॉर यू जर्नलिस्ट कि आप उसको फैक्टराइज करें। अगर मैं कहूं कि ये मॉडल इतना बता रहा है तो आप बोलेंगे कि नहीं इतनी अंडर रिपोर्टिंग है, तो मे बी दिस नंबर इज हाफ ऑफ व्हाट शुड बी। ठीक है, चलिए एक फॉलोअप एक और क्वेश्चन ये है कि दूसरी लहर में आप लोगों ने कौन सी चीजें आइडेंटिफाई की हैं जिससे मतलब तीसरी लहर में हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं? मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग बहुत ज्यादा कम्प्लेसेंट हो गए थे, बहुत लोग मान चुके थे कि भारत में दूसरी लहर नहीं आने वाली है, ठीक है, और मतलब लोगों ने बिल्कुल मास्क पहनना छोड़ दिया था। बहुत लोग ये कहते थे ये तो चलो बाहर की डिजीज है, इंडिया में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, हमारी इम्यूनिटी ज्यादा है। तो मैं ये यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूंगा कि देखिए वायरस म्यूटेट हो चुका है, इट्स अ रॉन्ग एजम्पशन, मतलब रॉन्ग एजम्पशन कि आप ज्यादा इम्यून है, ऐसे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये वायरस किसी को नहीं छोड़ता, तो हम सबको सावधानी रखने की जरूरत है। में हम कॉम्प्लेसेंट ना हो, बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा ठीक है। आप एपिडेमियोलॉजिस्ट तो नहीं है, लेकिन आप ये इस पे कमेंट करने की पोजीशन में है कि इंडिया हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर चुका है या कब तक अचीव करेगा, ये मॉडलिंग बता पा रही है? मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ जैसा कि आपने सही कहा, लेकिन जो नॉर्मल जो कहा जाता है कि आपका 60 to 70% पॉपुलेशन जो है वो उसके पास एंटीबॉडीज होनी चाहिए इफ यू वांट टू अचीव हर्ड इम्यूनिटी। सो आई डोंट थिंक वी आर इन ए कंडीशन, मतलब हमारे पास ऐसी पोजीशन नहीं है कि हम 60 to 70% आइदर वैक्सीनेट हो गए हैं या फिर वो कोविड होकर एंटीबॉडी बन गया है। तो अनलेस वी लाइक वैक्सीनेट अराउंड 50 to 60% पॉपुलेशन, हम नहीं ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारे पास हर्ड इम्यूनिटी आ गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये बोला कि फर्स्ट वीक ऑफ मई में हम पीक कर गए हैं, तो ये मान के चले अब सेकेंड वेव में किसी भी तरीके का जो नंबर है उसमें राइज नहीं देखने को मिलेगा? मैंने ये भी कहा कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल सिक्किम है, आपका त्रिपुरा है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, इवन आसाम है, ठीक है, तो वहां पे अभी भी राइजिंग है, वहां पे अभी मतलब सैचुरेशन नहीं आया है, ठीक है, तो उन स्टेट्स को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और बाकी जो स्टेट्स जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है, जैसे कि कर्नाटक है, केरला है, ठीक है, गोवा है, इन जगहों पे आपको थोड़े दिन और लॉकडाउन रहने चाहिए, क्योंकि WHO ऐसा रिकमेंड करता है कि आपका जो पॉजिटिविटी रेट है 5% से कम होना चाहिए और वो 2 सप्ताह तक होना चाहिए। तो मतलब अगर हम केयरफुल रहें तो हम इस वेव को मतलब इट्स इन ए कंडीशन टू डाई, मतलब वेव खत्म हो रहा है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि वेस्ट से बड़ी सारी ऐसी मॉडलिंग्स और रिपोर्ट्स आई है ना, लैंसेट ने भी कहा है कि मतलब अगस्त तक 1 मिलियन डेथ हो सकता है इंडिया में। तो आप लोग इंडियन एक्सपर्ट्स ने अगर उन रिपोर्ट्स को देखा है तो आपका इसके ऊपर क्या कमेंट? जैसे अगर इन पर्टिकुलर अगर लैंसेट जैसे क्रेडिबल पब्लिकेशन को अगर हम मेंशन करें, उनका जो प्रेडिक्शन उसको मेंशन करें, तो उस पे स्पेसिफिकली क्या कहना है आपका? नहीं, मतलब हमें साइंस में एक बात सिखाई जाती है कि यू डोंट गो बाय समवन्स वर्ड, ठीक है, यू गो बाय साइंस। अगर कोई मॉडल ऐसा कह रहा है जिनके पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, देन वी शुड ट्रस्ट, अदरवाइज आई थिंक इट्स ऑल एड हॉक। आई कैन टेल 2 times 5 times 10 times 20 times, आई मीन इट्स ऑल एड हॉक। मतलब अनलेस कि आप जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमें क्रेमेटोरियम में इतनी बॉडीज देखने को मिले या फिर इतने डेथ सर्टिफिकेट्स मिले जो कि मैच नहीं करते हैं,
दोज आर रियली क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हाँ नहीं इतना अंडर रिपोर्टेड है। बट अदरवाइज कोई भी नंबर ऐसे बोलना है इट्स जस्ट एड हॉक, आई मीन इन माय ठीक है सर। तो जाते जाते अगर आप ये बता पाए कि हम मान के चल रहे हैं कि आपकी मॉडलिंग के अकॉर्डिंग जो थर्ड वेव है वो अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास इन 2-3 महीनों में आ सकती है, राइट? हम ये रिपोर्ट कर सकते हैं ये? हम लोग आप ये हम लोग अभी तीसरी वेव पे काम कर रहे हैं और बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है ना। तो गिवन दैट वी आर सेइंग कि अगर हम प्रीमेच्योरली नहीं बंद करते हैं, मतलब अगर हम पूरा अच्छे से नंबर्स को कम होने देते हैं, पॉजिटिविटी रेट को कम होने देते हैं और बंद करते हैं, तो ये वेव लेट आएगी जो कि सितंबर अक्टूबर तक आएगी। अगर हम प्रीमेच्योरली बंद कर देते हैं कि अचानक से हमने लॉकडाउन हटा दिया और सब लोगों ने मास्क भी पहनना छोड़ दिया, देन वी हैव ए चांस कि हम अगले 1 से 2 महीने में तीसरी वेव आ सकती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप कि मतलब हमारे व्यूअर्स को काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी इस वाले डिस्कशन से।